हरीश जी, राधे राधे। हरीश जी। जी राधे राधे जी। हाँ, राधे राधे। हाँ, जय जय श्री राम साहब। जय जय श्री राम जी। हाँ जी, मैं हरीश कंसरा बोल रहा हूँ साहब, अपने जोधपुर से। हाँ, जोधपुर से। हाँ, पहले भी चर्चा हुई हाँ आप। जी, मैं राष्ट्रीय प्रचारक हूँ और राष्ट्रीय प्रचारक पर कार्य कर रहा हूँ। राष्ट्रीय प्रचारक हैं, काय के प्रचारक हैं? जी, मैं अखिल भारत हिंदू महासभा जैसे अपने हिंदूवादी संगठनों में मैं हाँ, अपने बहुत राष्ट्रीय प्रचारक पर बहुत हूँ। बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, और बहुत जी अच्छा। सर, मैं कम से कम मैं 20-25 वर्षों से हिंदूवादी संगठनों में सेवाएं दे रहा हूँ। देखो, तो मैं कुछ, हाँ जी, मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, ताकि देखिए ज़्यादा लंबी मैं चाहता नहीं आपसे। नहीं नहीं, हम एक बात है इसमें हाँ थोड़ा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ संशोधन हो जावे, क्योंकि हाँ सेवा हिंदूवादी संगठनों की नहीं होती है। हाँ हाँ। सेवा जो है ना, वो किसी भी वादी सर संगठन की नहीं होती। मैं साहब, जैसे मैं हिंदूवादी संगठनों की सेवाएं देता हूं, क्योंकि हिंदुओं की सेवाएं संगठन देता है। जब संगठन मजबूत होगा, संगठन में अगर कार्यकर्ता मजबूत होंगे, वो संगठन के लिए समय देंगे, तो संगठन कोई भी प्रोग्राम करवाता है या कोई भी कार्यक्रम आयोजित करता है, तो वो एक मजबूत ऐसा होता है। आज हम इस्लामिक चीज़ों में देख रहे हैं, तो अपने मेन धर्म को मजबूत कर रहे हैं, अपने मेन टारगेट जो मस्जिद है उनको मजबूत कर रहे हैं। वो उनसे फिर वो शिक्षा लेकर अपने धर्म के एक-एक बच्चों को सबको मजबूत कर रहे हैं वो। तो हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही रहती है कि हम जाते हैं सेवाएँ देने और सिर्फ़ भगवान को सेवाएँ देके वापस बाहर आ जाते हैं। मंदिर का क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं रहता। मंदिर में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। आज हम मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे कोई भी गलत कार्य हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो हमारे सिर्फ़ तिलक लगाने से, अपने को प्रसाद चढ़ाने से, जितने का चढ़ाया नहीं उससे 1000 गुना ज़्यादा माँगने से, ये चल रहा है अभी। तो मेरा एक छोटा-सा निवेदन है आपसे। जी, राधे राधे। हाँ जी, मेरा एक छोटा-सा निवेदन है आपसे। देखिए, अपना एक सनातन हिंदू परिवार बहुत विशाल परिवार है और कई गंभीर मुद्दे हैं जिन पे ज़्यादा चर्चा मैं करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं भी वर्तमान में देख रहा हूँ कि जो गौ माता की तस्करी और धर्मांतरण, इन 2 पर मैं विशेष तौर पे आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी इन वर्तमान में इन 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। पहले ज़्यादा पर देते थे, एक पे भी सक्सेस नहीं हुए। अभी मेरे वो अपने बहन जी हैं, राजेश्वरी जी, उनकी उन्होंने काफ़ी मदद भी की है, मुझे काफ़ी जानकारियाँ भी दी है। उनका काफ़ी सहयोग रहा है मेरे मेरे ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें कुछ ऐसा मार्गदर्शन करें ताकि हम युवाओं के लिए, युवाओं को जागरूक कर सकें, आगे बढ़ा सकें। आज सबसे ज़्यादा धर्मांतरण की चपेट में युवा आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा। जी, तो बहुत सुंदर इसमें इसमें क्या आपका। है कि मैं चाहता हूँ, देखिए मैं चाहता हूँ, जैसे मैं अपने जोधपुर के अंदर पिछले 2 सालों से लेटेस्ट की दे रहा हूँ मैं आपको न्यूज़। मैं बिना किसी संगठन का साथ लिए, एक प्राइवेट एनजीओ था, मैंने उससे बात की कि भाई मेरे को अभी जो जोधपुर के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, कम से कम 3 साढ़े 3 हज़ार गुमशुदगी की रिपोर्टें लिखी हुई हैं जिनका आज तक कोई अता पता नहीं लगा। तो उसकी जानकारी मुझे 2 साल पहले मिली, तो मैंने क्या किया, एक प्राइवेट एनजीओ के द्वारा यहाँ पे जोधपुर में क्या रूपरेखा चल रही है, इस पे भी काम किया, निजी तरीके से काम किया साहब। तो कुल मिला के ज़्यादा मैं आपका समय लेना नहीं चाहता, क्योंकि और भी सबों का नंबर आए, कीमती समय है। तो मैं चाहता हूँ आप मेरा इस धर्मांतरण पे और गो तस्करी पे, इन पे आप हम युवाओं को कैसे जागरूक करें, आप इस पे मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। जी, हाँ देखो, हर व्यक्ति के पास में हो सकता है भाव तो सुप्त हो। उन भावों को अभिव्यक्त करने की हाँ एक आवश्यकता है। बिल्कुल। क्योंकि मान लीजिए आपके पास तो बहुत अच्छे शुद्ध शुद्ध भाव हैं, और हाँ हाँ उन भावों को सही सकारात्मक स्वरूप नहीं मिला, तो क्या बिल्कुल। क्या जैसे मान लीजिए आपके पास में खूब अच्छी अच्छी पोशाकें रखी हैं, खूब अच्छे अच्छे बिल्कुल। अलंकार रखे हुए हैं, लेकिन हाँ हाँ पोशाकों को कभी आपने धारण ही नहीं किया, तो एक हाँ दिन तो हाँ उसकी लाइफ होती है, वो तो खत्म हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल।
इसी तरह से हमने ये देखा है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू महासभा हाँ है, हाँ आरएसएस है, बराबर इनके बिल्कुल जो डिवोटीज हैं, जो इनके जो कार्यकर्ता हैं, ये वास्तव बराबर में जे राष्ट्र के लिए बहुत भावना रखते हैं। बिल्कुल ये देश के लिए, धर्म के लिए, गौ माता के लिए, मातृशक्ति के लिए, हर सकारात्मक तत्व के लिए बहुत बड़ी भावनाएं रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका माइक जो है डिस्टर्ब कर रहा है, बंद कर लीजिए, हाँ एक जरूरत होगी तब बोलिए। तो माइक ऑफ कर लीजिए, आप अपना माइक बंद कर लीजिए, आप सुन पाएंगे। हाँ, जब आवश्यकता होगी तो आपसे पूछे, जब बोलिएगा। हरीश जी, भाई साहब माइक ऑफ कर लीजिए, नीले रंग का जो बटन है उसको दबा के, और फिर वापस ऑन कर लेना जब जरूरत हो। राधे राधे, माइक बंद है आपका। नहीं, उनका माइक आप हमें बंद नहीं करना था, वो समझेंगे तो सही भाई, वो स्वयं इसको ऑपरेट करना लगे, भाई स्वयं इसको बंद कर दे, स्वयं चला ले, आवश्यकता होने पे वो चला ले अपना। बंद करने से तो क्या उनको पता ही नहीं चलेगा शायद कि मेरा बंद है कि चालू है। पूछिए जरा हमसे। हाँ भाई जी, हरीश जी आपका माइक ऑन करके एक बार बोलिए जरा। हंसराज जी, राधे राधे, माइक ऑन करके बोलिए एक बार जरा। हाँ जी बिल्कुल आ रही है आवाज, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है, अभी माइक ऑफ कर लीजिए। आप स्वयं इसको ऑपरेट करें माइक को। अब हम बोले हाँ जब आप बंद कर दीजिएगा, जब आप बोलेंगे हम बंद कर हाँ देंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, अब बंद कर लीजिए आप अपना। हाँ जी आपका विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हिंदू समाज के लिए नहीं, सनातनी समाज के लिए नहीं, सर्व मानव मात्र के लिए विचारणीय विषय भी है। कि अब देखिए, जिन संस्थाओं की अभी हमने जिक्र किया है, उनके पास बहुत अच्छे समर्पित, मतलब इतने समर्पित, जो अपने जीवन को कटाने के लिए, मरने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार, ऐसे ऐसे डिवोटी कार्यकर्ता है, सेवक है, समर्पित। उनको कुछ नहीं पड़ी है, मतलब वो, उनको ये भी नहीं चाहिए कि हमको पैसा दो, हम आपके यहाँ आपके लिए घर बार छोड़े हैं तो हमको रोटी दो। मतलब प्रचारकों का जीवन कितना पवित्र और अनुशासित जीवन होता है देखा जाए तो, कि भोजन की भी व्यवस्था वो स्वयं ही करता है, अपना समय पूरा संस्था के लिए देता है, और रहने का ठिकाना, प्रसाद का ठिकाना वो स्वयं करो। और भाई जब पूरा समय उसने संस्था को दे दिया है, आपके प्रकल्प को, मिशन को दिया है, तो फिर वो स्वयं कैसे करेगा। अब कई प्रचारक हमको ऐसे मिले हैं जो कि वेदना कहते हैं कि भाई कई बार ऐसा भी होता है कि हमको चने खा के ही सोना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि चना भी नहीं मिलता है। तो वास्तव में देखा जाए तो उस भावना के, मतलब जो लोग हैं उनका हृदय इतना पवित्र है, लेकिन उनको यदि वो भूमि मिल जावे, जितने लेवल की उनकी भावना है, वो भूमि मिल जावे, तो तत्काल प्रभाव से धर्म जो है सबके जीवन में प्रवेश कर जावे। समाज में एक भी समस्या नहीं रह सकती, एक भी समस्या। और इसके लिए हमने कितनी बार निवेदन किया, मतलब हालांकि व्यक्तिगत किसी से नहीं कहा, सार्वजनिक रूप से यहाँ चर्चाओं में आई है, जब भी कोई आया है तो उनसे भी किया कि भाई आप पालनहार को कम से कम एक गांव देके देखो, एक शहर देके देखो, और उसमें ऐसे जो डिवोटी जो लोग हैं, आपके तो हजारों नहीं, लाखों हैं जगह जगह, सिर्फ आपको मार्गदर्शन पालनहार कर सकता है। आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, वहां तो आपकी हत्याएं भी होती हैं, आपको मान लो मार दिया जाता है, बहुत कुछ आपको मतलब लगाना पड़ता है, फिर भी वहां व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं बन पा रही है। उसका मूलभूत सिद्धांत क्या है कि हम जो है सिद्धांत के परे होकर के कोई समाधान नहीं निकाल सकते, क्योंकि संपूर्ण समाधान की मूल जड़ है सिद्धांत। सिद्धांत रूपी वटवृक्ष के माध्यम से ही समाधान रूपी फल प्राप्त होता है।
प्राय ये देखा जाता है कि सिद्धांत का नितांत अभाव हो गया है। अब बात तब ज्यादा विस्तार नहीं देके आपकी चर्चा पे आते हैं कि धर्मांतरण और गो कृषि दो मुख्य बिंदु हैं। तो इस दोनों विषयों पर पालनहार का विचार और पालनहार का समाधान ऑडियो वीडियो के माध्यम से पर्याप्त रूप में चैनल पे उपलब्ध है। तो हम कहेंगे किसी को जो भी है आप तक वो वीडियो ऑडियो पहुंचा दें, तो आप उनको थोड़ा सा देखिएगा, सुनिएगा। अब रही बात इतने सी है कि आप ये चाहते हैं कि भाई ऐसा हो जावे, तो ऐसा संभव जब तक नहीं है जब तक उस समाज को अस्तित्व का बोध नहीं हो। बिना अस्तित्व बोध के कर्तव्य का योग हो ही नहीं सकता है। और अस्तित्व बोध उसे नहीं हुआ है जो अभी भी पाश्चात्य दर्शन का, वेस्टर्न फिलॉसफी का अनुगमन कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। लक्षण होते हैं ना, जैसे हम हिमालय में जाते हैं तो वहां का हिम प्रदेश जो है वो हमें गाड़ी में बैठे बैठे भी एहसास कराता है कि हाँ आप हिम प्रदेश में जा रहे हो। तो जब तक आपके जीवन में आपके लक्ष्य के अनुरूप लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो आपका जितना भी समाज का जितना भी प्रयास होगा वो सफलता नहीं पा सकता। गिनने को भले हम गिन लेंगे, इतने लोग हो गए, गिनने को भले गिन लेंगे हम, देखो आज क्या कर चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये भी हो सकता है कि हम सरकार बदल दे, सरकार बना दें, ये कर दे। पता नहीं कितनी सरकारें आई हैं, कितनी चली गई हैं। 1000 साल तो अधर्मियों ने अभी देखो आतंक मचाया है। इन चीजों का भी महत्व नहीं है। महत्व है कि समाज के अस्तित्व को जगाया जाए। वो जो समाज है इतना सामर्थ्यवान समाज है, इतना सामर्थ्यवान जीवन उनका है, अब उस समाज के पास में वो लक्ष्य नहीं है ना उसके लक्षण है। तो अस्तित्व बोध के बिना कर्तव्य का योग नहीं होता है, और कर्तव्य का योग नहीं होने से जीवन में परेशान रहता है इंसान। और परेशानी का कारण कोई अधर्मी विधर्मी या दूसरा नहीं होता है, परेशानी का कारण जीव स्वयं होता है। तो सिद्धांत कहता है कि अपने के भाव के अभाव से पर का प्रभाव प्रतीत होता है। ना तो वहां पर की स्थिति है और ना वहां प्रभाव की स्थिति है, लेकिन अपने का भाव ही नहीं है, तो नहीं होने के कारण से पर का प्रभाव सता रहा है। हमने कितने बार कहा है कि हमारे गौमाताएं तो इतनी है ही नहीं, बची नहीं अब, कि आपको, क्योंकि हिंदू जो होता है वो बिना गौमाता की, बिना शरणागति के हिंदू कहलाता नहीं है। जो हिंदू हो उसके पास गाय ना हो तो वो हिंदू नहीं है। जो हिंदू हो उसके शिखा नहीं है, वो हिंदू नहीं है। तो जो बेसिक जो चीजें हैं उसके पास नहीं, तो उसको हिंदू नहीं कह सकते हो। तो गोवंश खत्म हो जाएगा तो स्वाभाविक वैसे भी हिंदू जो बचे हैं, क्योंकि जितनी गौमाता उतने हिंदू बचे हैं। अब उन हिंदुओं को यदि हमको बढ़ाना है और उन हिंदुओं को बचाना है तो गौमाता का बचना अत्यंत अनिवार्य है। लेकिन बचेगी कैसे? अब बचने के लिए उसको गौमाता की सेवा करनी पड़ेगी। अब गौमाता की सेवा वो ये कहता है कि मैं कहां से करूं, घरवाली की नहीं कर, उसकी मांग ही पूरी नहीं हो रही मेरे से। तो ना मेरे पास गौमाता को रखने के लिए जगह है, ना खाने पीने के लिए कोई कौड़ी है, और अब मैं क्या करूं? फिर वो रहती है 3 महीने दूध देती है, 9 महीने में उसकी बेगार करूं, ऐसा मेरे पास व्यवस्था नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हिंदू गौमाता क्यों नहीं रखता है और क्यों नहीं रखना चाहता है। क्योंकि ये आर्थिक युग चल रहा है, इकोनॉमिकल एरा। तो काल जो है वो अपना असर डालता ही डालता है। तो प्राणी मात्र के जीवन में एक ही कीड़ा घुसा हुआ है कि आर्थिक रूप से यदि मेरे लिए वो वाइबल नहीं है, सर्वाइवेबल नहीं है, तो मैं वो नहीं कर सकता। चलो बढ़िया है, 5 रुपए चंदा दे दूंगा, हरा पुड़िया डाल दूंगा, लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो आज है, कल को और वंश बढ़ेगा, मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो खाने को फाका है। तो हमको ग्राउंड जो चीज है उस पे ये काम करना होगा
कि उन युवाओं को पहले ये बताओ कि आपका आर्थिक सामर्थ्य एक नौकरी जितना नहीं है कि 50,000 की नौकरी आपको मिल गई, यही आपका जीवन है, जिसमें से 40,000 खर्च कर लो, 10,000 मुश्किल से बचा लो। अब 10,000 में से वो माता पल नहीं सकती आपकी। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सनातन में नौकरी का कोई महत्व नहीं है, नौकरी की कोई व्यवस्था आज तक रही नहीं है। सनातन के इतिहास में नौकरी नहीं थी, तो सनातन के इतिहास में फिर था क्या भाई, जब नौकरी तो थी नहीं। तो क्योंकि सनातन का इतिहास कहता है कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तो प्रारब्ध के अनुसार अर्थ और काम की आपको प्राप्ति हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी, उसमें कोई विचार करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो कुछ बेसिक्स हैं, उनको बिना क्लियर किए हम जिस लक्ष्य को पाना चाहते प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अभी क्या है कि जितने भी विद्यालय के पाठ्यक्रम थे वो लंबे लंबे पाठ्यक्रम थे, कोई 7 साल का, कोई 10 साल का, कोई 13 साल का, कोई 20 साल का, कोई 30 वर्ष का। अब इतना तो धैर्य है नहीं आज सनातनी के पास में। अधर्मी तो भले ही 1000 साल की सोच के चल रहा है अपना, लेकिन सनातनी को तो ये लगता है कि आज क्या हुआ, अभी क्या मिला। तो इसके लिए ठाकुर जी की कृपा, गुरुदेव की परम अनुकंपा से अब सनातनी स्वल्प शिक्षा भी लॉन्च हो गया। तो मात्र और मात्र 45 से 50 दिन में हम अपने इस समस्याओं का अंबार जो है उससे लड़ने का रास्ता मिल जावे, उसकी कला मिल जावे। तो मल्टीपल एस्पेक्ट पे अपन देखें तो आपको, हमको, सबको मिल करके इतना तो कर ही सकते हैं कि 45-50 दिन तो दो कम से कम। आप उस षड्यंत्र का मोह नहीं छोड़ सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना आपके लिए गैया है ना माँ बाप है। अब गैया की छोड़ो ना, अब तो माँ बाप का मतलब, माँ बाप की पालनार एक ऐसा प्रकल्प है दुनिया के अंदर इकलौता, जो ये कहता है कि भाई तू तेरे माता पिता की सेवा करने का हमको लिखित आश्वासन दे दे। मतलब तुम्हारी स्वयं की माता जो जन्मदाता है उनकी सेवा करने का पालनार के साथ एग्रीमेंट कर ले, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का राशन मुफ्त। बताओ, पूरा राशन 1 किलो चीनी, आधा किलो चीनी नहीं, जैसे सरकार बांटती है ना 500 ग्राम ये 800 ग्राम हल्दी, ऐसा नहीं, पूरा परिवार का राशन फ्री, कपड़े लत्ते सब कुछ फ्री भाई। लेकिन कर लो, लेकिन खुद के माँ बाप की सेवा करने के लिए लिखित नहीं दे पा रहा समाज। देखो दुर्दशा इस समाज की। हाँ, उससे पालनार अपनी सेवा नहीं करवा रहे कि भाई हमारे यहाँ सेवा करना आगे, नहीं भाई, तेरे माँ बाप है ना, तेरे को जन्म दिया ना, उसके खून पसीने से तू बड़ा हुआ ना, उनकी कम से कम सेवा करने के लिए भाई लिखित एग्रीमेंट कर लेना पालनार से। बोले नहीं नहीं, बहुत स्वभाव इनका है, मैं तो जी नहीं सकता इनके साथ तो। और वो कदाचित थोड़ा उसके भाव जगते हैं तो देवी आ जाती है, नहीं नहीं नहीं, मैं देख लेना जहर खा जाऊंगी 2 मिनट में, इतना ही लगता है मेरे को, फंसा जाऊंगी। ये दशा है हमारी। इसलिए भावनाएं अच्छी हैं, उन भावों को मूर्त रूप देने के लिए, उसको अभिव्यक्त करने के लिए, उसको समाज तक पहुंचाने के लिए आपको प्रैक्टिकली, हमको प्रैक्टिकली होना पड़ेगा कि क्या समस्या है उसकी। आप उसको सुंदर कैरियर दो। वो नौकरी 50,000 की गुलामी की कर रहा है, उसको कहो लाख रुपए देंगे हम आपको, 1 लाख रुपए, तो आपकी लाख रुपए के वाले के पास आएगा। वो 50,000 की नौकरी के लिए चोटी कटा रहा है, तिलक मिटा रहा है, कलेवा नहीं बांध रहा है, तो आप उसको कहो चोटी रख, 1 लाख रुपया देंगे। तो आपको व्यवस्था बड़ी दिखानी पड़ेगी, छोटी वाली को ये नहीं कहना पड़ेगा वो छोटी, आप लंबी खींच दो वो स्वाभाविक छोटी हो जाती है। इसलिए पालनार के चिंतन में दूर दराज तक ना अधर्मी है, ना विधर्मी है, ना सरकारें हैं, ना तंत्र है, ना कुछ है। पालनार के चिंतन में सदा सर्वदा पालनार ही है। तो हम अपना चिंतन करें ना, क्यों फालतू में झमेले में फंसे पड़े। हमारे शास्त्रों में, हमारे सदगुरुदेवों के पास में, हमारे शस्त्रों में, हमारी श्री विद्याओं में संपूर्ण समाधान उपलब्ध है। लेकिन हमारा ये बहिर्मुखी चिंतन, वहां ये हो गया, उधर ये हो गया, इधर ये हो गया, इस बहिर्मुखी चिंतन के कारण से हम अपने स्वयं के अस्तित्व को मिटा चुके हैं।
कोई भी ये नहीं सोचना चाहता कि मेरे जीवन में कहां तक अधर्म है। सब ये चाहते हैं कि सब जगह धर्म हो जाए, लेकिन उससे ये तो पूछो कि व्यष्टि और समष्टि का जब आप विचार करेंगे तो समष्टि का अस्तित्व बिना व्यष्टि के नहीं है। तो तुम भी तो भाई उस समाज की एक यूनिट हो, तुम्हारे जीवन में यदि अधर्म है तो पहले उसको तो मिटाओ, ताकि उतनी अंश की मात्रा में आप जो चाहते हो उसकी स्थापना हो जाएगी। तो ये बहुत सारे विचार हैं। अब मैंने भूमिका के बतौर रखा है, आप बताइए, आपका अच्छा सुंदर विचार है, चर्चा करेंगे, समय पूरा देंगे जी। माइक ऑन करके बता सकते हैं। जी राधे राधे। हरीश जी, आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हाँ जी, राधे राधे जी। जी राधे राधे। आपने सुना या नहीं सुन जी पाए? जी, नहीं नहीं, बिल्कुल सुन रहा था। वो माइक ऑन करने के थोड़ा वो लाइट मोबाइल सेट कर रहा था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो मार्गदर्शन दिया, आपने बहुत ही ज़मीनी चीज़ें बताई हमें। इन चीज़ों से मैं 20-25 सालों से गुजरा हुआ हूँ। आपने जो जो शब्द बोले बिल्कुल बारीकाई से मैं उन्हें जानता हूँ। तो मैं आपसे ये विचार रखना चाहता हूँ मेरे, कि आज जो वर्तमान में युवा है, ये आध्यात्म के बहुत ही नज़दीक आना ही नहीं चाहते, बिल्कुल नज़दीक नहीं आना चाहते ये। देखो, एक बात है, और हम इनकी वजह नहीं, ये है कि मैंने वर्तमान में जोधपुर के अंदर 30,000 बच्चे मेरे पास हैं। 30,000 बच्चों को मैं स्कूलों के अंदर गया, उनकी विचारधारा जानी, उनसे मैंने उनके डेटा लिए, आपका नाम दो, आपका एड्रेस दो, मैं आपसे संपर्क करूंगा। उनसे संपर्क भी किया। 5,000 को बच्चों को ट्रेनिंग पे भी बुलाया। उसके बाद में 1,000 बच्चों को उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी बुलाया। फिर भी वो अध्यात्म से दूर। कहाँ 30,000 बच्चे, और एक उनमें से 100 बच्चे भी तैयार नहीं हुए, नहीं आध्यात्मिक है, हमें तो दूर रहना है इनसे। ये विचार पनप रही है। हम बोले कुछ? जी नहीं नहीं। देखिए हाँ जी, बात, बोलिए। हाँ बात क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं हाँ जी। कि यदि कोई मूली बेचने वाली या बेचने हाँ वाला, यदि उसके पास में आप डायमंड रख के आ जाओ, क्या हाँ। हाँ नगीने रख के आ जाओ, बिल्कुल। और डायमंड की कीमत करोड़ों में हो, तो क्या वो उस मूली बेचने वाला उस डायमंड की रियल कॉस्ट में बेच पाएगा क्या उसको, उस डायमंड को? जी नहीं। क्योंकि कोई यदि उसको ये कह देगा ना कि लो 1 करोड़ रुपए ये दे दो, वो तो पागल हो जाएगा। और 1 करोड़ रुपए इस पत्थर का दे रहा है, 1 करोड़ रुपए पत्थर का दे रहा है, तो पागल हो जाएगा। वो 1 करोड़ में दे देगा उसको, ले जा तू तो ले जा, मेरे क्या काम का पत्थर। लेकिन हो सकता है कि जौहरी जो है उसको 100 करोड़ में भी ना दे। जौहरी हो सकता है उसे 100 करोड़ में भी नहीं दे। इसी तरह से अध्यात्म जो है ना, वो एक विशुद्ध नगीना है, विशुद्ध नगीना। अब हम सब है मूल्य बेचने वाले, अब हमें अध्यात्म की परख ही नहीं है, हम लोगों को अध्यात्म की परख नहीं है। इसलिए इस जी पालनहार बिल्कुल। के मंच पे कभी कोई आध्यात्मिक चर्चा नहीं होती है, बिल्कुल। कोई धार्मिक चर्चा नहीं होती है, कोई भक्ति की चर्चा नहीं होती, कोई शास्त्र की चर्चा नहीं होती है, गीता भागवत रामायण आदि कोई चर्चा विशेष नहीं होती है। जी बिल्कुल। कहने को मतलब तो सामने वाले पात्र के अनुरूप वो बात कहता है, जी गीता जी में लिखा, तो प्रसंग बस कोई बात बता देते हैं, बाकी यहाँ कोई बिल्कुल। गीता की चर्चा नहीं। यहाँ तो ये चर्चा है कि आपकी तकलीफ बताओ क्या है जी। अब जी आपके बिल्कुल पेट बिल्कुल। दर्द, तो आपके लिए तो वो जी पेट ही नहीं अध्यात्म नहीं। है। हाँ जी, आपके कुछ मैं लिए तो बोलूँ वो अब? पेट ही, हाँ 1 मिनट पूरा करने दो। हाँ। आपके लिए तो वो पेट ही अध्यात्म है। अब कोई कहे मेरे छोरे को नौकरी नहीं है, तो उसके लिए तो वो नौकरी अध्यात्म है। कहने का तात्पर्य है कि पात्र को हम एनालिसिस करें, उसकी पात्रता का परख करें, उस पात्रता के अनुरूप उसे प्रदान करें, किया जाता है। ये सदा से ये नियमावली रही है।
ये हम सब लोगों के लिए निभानी चाहिए। जैसे मान लीजिए सरकारी तंत्र में कोई बाबू है तो बाबू की तनख्वाह मिलती है, कोई मैनेजर है तो मैनेजर की मिलती है, कोई मान लीजिए कलेक्टर है तो कलेक्टर की मिलती है, पात्रता के अनुसार उसको मिल जाता है। इसी तरह से सभी को हम एक चीज दें ऐसा नहीं है, उनकी मांग क्या है या वो क्या सोचते हैं उसके अनुरूप उनको आगे बढ़ाया जाता है। यही हमारा विचार है। अब बताइए आप। हाँ जी, कोई नहीं। आपने अच्छा कहा। मेरे कहने का मतलब था, आध्यात्म का मतलब है अपने धर्मांतरण पर। आज धर्मांतरण हाईवी इसीलिए ही तो हो रहा है कि भाई आध्यात्म से दूर हुए हैं। मैं ये नहीं कहता उन्हें, मैं कोई चीज नहीं थोपता कि आप अपनी शिखा रखिए, कि आप जनेऊ धारण कीजिए, कि आप कुछ कीजिए। मैं तो उन्हें चाहता हूँ कि आप आध्यात्मिक का मतलब तो समझिए। आप आज धर्मांतरण की चपेट में क्यों आए? आप आध्यात्म से दूर हुए। आज वो उन काफिर में तो नहीं होता है। उनकी माँ उनकी अगर महिलाओं के पेट में बच्चा होता है तो वो अपनी किताबें पढ़ती हैं, और सनातन धर्म में अगर कोई बच्चा होता है तो वो मोबाइल चलाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था साहब कि उन बच्चों को आध्यात्म का मतलब था कि भाई धर्मांतरण इसीलिए भी हुआ है कि वो आध्यात्म से दूर हुए हैं। तो अभी जो भी ट्रायल किया था जोधपुर के आपने अंदर। आपने थोड़ा सा हाँ इसमें हम थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आपका अपना विचार है, पालनहार का विचार भी हम बता देते हैं। समाज हाँ जो है वो अपनी जड़ों से दूर इसलिए हुआ है कि उसे अपनी जड़ों का बोध नहीं है। समाज अपने जीवन में परेशान क्यों हुआ है? क्योंकि उसका अस्तित्व बोध खत्म है। सिद्धांत के बोध नहीं होने के कारण से सर्वांश में समस्याओं का दर्शन है। ये कोई मतलब नहीं है। अब आपने एक दृष्टांत दिया कि उनकी माताएं तो कुरान पढ़ती है, वो पता नहीं क्या क्या पढ़ती हैं, हमारे वाली मोबाइल देखती है। मतलब हमारी वाली, लेकिन ये मोबाइल चलाना किसने सिखाया? मोबाइल लाकर किसने दिया? हमारी बालिकाएं, हमारी जो बच्चियां, वो जाती है कॉन्वेंट में नंगी होकर के, और उन वाली जाती है मदरसा में बुर्का पहन करके। तो वो बिल्कुल। ऐसे नहीं है कि एक दिन में वो कुरान पढ़ने लगी है। बालपन से उसके माता पिता ने कहा, अपने को ये नहीं सिखाया जाता है, हमें ये नहीं करना है। ये काफिरों की है जो नंगी घूमती है, तो ये सिखाते। तो आपके भी शास्त्रों में लिखा है कैसी वेशभूषा हो, कैसे आपकी श्री विद्या हो, कैसा आपका अध्ययन अध्यापन हो, कैसी आपकी मर्यादाएं हो, सब समाज में लिखा है। लेकिन आप समाज में समझना ही नहीं चाहते हो। आपको तो कॉन्वेंट चाहिए, आपको तो टॉप चाहिए, चाहे वो कॉन्वेंट वाला बीफ खाना सिखा रहा है, चाहे नंगी बुला रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हुआ कैसे। वो मोबाइल के जन्म से तो आदि थी नहीं, लेकिन माँ को खुद को फुर्सत नहीं। तो बहुत सारी चीजें, और इतना जंगल, ये इतना जटिल प्रोसेस हो गया है, और उसको आसानी से सरल करने के लिए सनातनी स्वल्प शिक्षा ये वरदान है समाज के लिए। आपने कहा मैंने 30,000 बालकों को कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट किया, 5,000 को ट्रेनिंग दिया है, 100 भी नहीं तैयार कर पाया। हमें आप बिल्कुल 1,000 दे दो, 1,000, 700 आपको तैयार कर देंगे। भाई 30,000 में से बिल्कुल 1,000 दे दो, 700 ऐसे तैयार करेंगे, वो पूरे जोधपुर को तैयार करेंगे। बताओ क्या है डिफरेंस है ना। जिन श्री मिसेज गहलोत की आप बात कर रहे हैं, ये बोलना नहीं जानती थी क्या? जब पालनहार के संबंध में हुई आई है यहाँ, बोलना भी नहीं आता था इनको, एक एक शब्द बोलने से डरती थी। पढ़ी लिखी भी नहीं है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन कभी आप मिल के देखो, अब इनसे आप, प्रोफेसर भी दंग रह जाते हैं इनसे मिलने के। आज बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा भी नहीं तो 20,000 लोगों के ये मतलब लीड कर रही है एक देवी, वो भी समाज की दृष्टि से वही अक्षर ज्ञान, मतलब पढ़ी लिखी विशेष नहीं है वो, 5 प्राइमरी की स्कूल गई होगी, कहने का मतलब है। और वो ऐसी स्थिति से निकली हुई है जिनको डॉक्टर ने कह दिया था मतलब पांव काट दो इनके, डॉक्टर ने पांव काट दो। अब 1.5 क्विंटल के शरीर है, लघु शंका नहीं जा सकती, व्हील चेयर पे रहती है, दिन रात रोती है, तो इतने हेवी डिप्रेशन से, इतना स्वास्थ्य खराब, ऐसी जी को भी यदि इस उम्र अवस्था में, आज वो लगभग 60 साल की, इस उम्र अवस्था में भी जाकर के पालनहार पे कोई मिलना जुलना तो होता नहीं,
कुछ हुआ नहीं जैसा नहीं, लेकिन फिर भी आज वो समाज में 20,000 लोगों को लीड कर रही है और सबको जगा रही है। ये शक्ति है सनातन की। और हम 30,000 लोगों को इकट्ठा करके 5,000 को ट्रेनिंग करके भी 0 पे आ गए। इसका मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो वो मिसिंग जो है ना, वो है सिद्धांत। अब उस सिद्धांत का बोध देना समाज को जरूरी है, और उसके लिए पालनहार पे तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जो जिसको भाई वो कर सकता है। बाकी सबसे शॉर्ट व्यवस्था है भी सनातनी स्वल्प शिक्षा है, आप इस पे भी विचार कर सकते हैं। जी बताएं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसीलिए आप कह रहे थे ना कि भाई आप शो को भी तैयार नहीं कर पाए, हमने नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। नहीं, हम क्योंकि आपको नहीं, वजह ये रही थी साहब कि जैसे मान लीजिए अर्जुन तैयार किया जाता है जो रण में लड़े हैं, अगर कोई 700 उपदेश के बाद में भी अगर शस्त्र नहीं उठाए तो कंधे पे बैठ के कितना शिकार करवाएंगे आप। जब उन्हें कह रहे हैं कि भाई आप इन चीजों से दूर रहें, आप ये एक्टिविटी है, आपको ये फायदा होगा, आप इस चीज में रुचि रखें, तो उनमें उनकी जागरूकता ही नहीं है बिल्कुल। उन्हें तो आप सिर्फ आजादी दे दीजिए। अभी वर्तमान में आप तो सिर्फ उन्हें आजादी दे दीजिए। आजादी के लिए आप उन्हें उल्टे सुल्टे कोई भी विचार बताइए, आप वो एक्टिव हो जाएंगे, जुड़ने को तैयार हो जाएंगे। मैं आपको जोधपुर की पर्सनल बता रहा हूँ साहब, वो दूसरी जगह की नहीं। कोई बात नहीं भगवान, हमने जो आपसे कहा है, यदि इसमें हाँ कुछ आपको लगता है कि कुछ पालनहार से मदद हाँ, मिल सकती तो लीजिए। आपका अच्छा भाव है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भी जगाना चाहे जगाइए, नहीं लेकिन नहीं, विचार करिए। पालनहार का बहुत अच्छा है। है ना, ऐसा है, कोई बात नहीं है, आप खूब अच्छा कर रहे हैं। क्या पता कुछ सफलता मिल जाए। भावना अच्छी रखिए अपनी, और सब लगिए। कहीं जहां जरूरत पड़े आपको कि आज मेरे यहाँ दिक्कत है और मेरे से नहीं संभल रहा है, मैं चाहता हूँ कुछ हो जाए, तो पालनहार तो डेली चलती है, डेली लाइव 50 डेली लाइव होती है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। यहाँ भले ही हम आपस में नहीं मिलते हैं, भले ही कोई आपस में फोन पे बात नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे के दर्द में सब खड़े रहते हैं। जी बिल्कुल जी जी, ठीक बहुत है, और बहुत कोई धन्यवाद। आपकी सेवा? जी राधे राधे। जी नहीं, मैं बस राधे राधे।